today we're gonna be uh, okay. Hi guys. So today we're gonna be doing a SOP task. So I'm just gonna get you through how the SOP works, what all you should add, what all you shouldn't add in the SOPs. So it might be something you can work on, and now you got ChatGPT, so you can always use that to improve it. And this is majorly going to be for spring semesters because fall semester admissions are already completed by most of the colleges, so we're just gonna go through that. So this is that. Yep. So uh, what is SOP? SOP is statement of purpose, which is applicable to all the major colleges in US and everywhere, to be honest. uh, it might be या either motivation letter और statement of purpose. मतलब इन दोनों के अलावा कुछ होता है नहीं इनके पास. मांगते नहीं है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस द मेन थिंग, उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगेंगे, रेज्यूम्स मांगेंगे, एंड सो ऑन. सो we are just gonna go through what how a statement of purpose should be written. So first of all, what I did is my introduction and my family details. Like I was brought up in Udaipur. I have inherited my family cultures and everything, just to give them a brief about what in the background. So what your father does, what your mother does, you have to tell them. Then we go to academic background. You have to tell everything from 10th grade to 12th grade. तो बेसिकली मेरे 10th ग्रेड में 9.4 GPA आई थी. मैंने बोर्ड एग्ज़ाम लिए थे, इसलिए 12th ग्रेड के मार्क्स लिखे नहीं क्योंकि मेरे अच्छे नहीं आए थे कोटा ये IIT की तैयारी करने के कारण. सो वो हुआ था. उसके बाद आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो, या मास्टर्स के लिए मेजरली आपको पहले बैचलर्स का पूरा लिखना पड़ेगा. तो अब बैचलर्स का मैंने क्या लिखा, आई एम इन माई सीनियर ईयर बिकॉज आई वॉज इन माई लास्ट ईयर व्हेन आई वॉज डूइंग दिस. काइंडली आई ग्रेजुएटेड, सो बहुत डिफरेंस है. सो आई गॉट जितने भी इंटर्नशिप्स करी वो लिखना, क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं वो लिखो, कौन से कॉर्सेरा या डिफरेंट कोर्सेज जो आप करते हो वो भी लिखना होता है. तो दिस इज़ ऑल दैट कि मैंने ये कोर्सेज किए, दिस आर द स्किल्स आई हैव, दिस आर द प्रोजेक्ट आई हैव डन, एंड व्हाट ऑल इंटर्नशिप्स आई हैव डन. सो दिस इज द इंटर्नशिप एक्सपीरियंस. मैंने क्या इंटर्नशिप की हेल्प क्या एक्सपीरियंस किया था, कैसे किया था, वो सब. कोई अचीवमेंट आपने किया है वो भी लिखो. वापस इंटर्नशिप ही है. तो रीजन्स टू अंडरटेक स्टडीज इन USA. दिस इज़ द रीज़न दैट इज़ kind of letting people know that you have some reason, like आपको सिर्फ इंडिया से भागना नहीं है, you have some reason you want to learn. So मेरे मेरे इसमें यह था कि AI and data science was not a very big thing in India, but यहाँ पे था. तो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ होती है एंड वो सब जानने के लिए इट वॉज हेल्पफुल. तो मैंने ये लिखा, द करिकुलम ऑफर्ड इज अपडेटेड रेगुलरली टू शूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब पर्सपेक्टिव एंड दोज थिंग्स. वो फिर आपको लिखना होता है वाई AI, क्योंकि मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स था, तो मैंने वाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा. आपका डेटा साइंस या कंप्यूटर साइंस का तो आपको वो लिखना पड़ेगा. तो एज माई बैचलर्स इन माई ये आई गैदर दिस नॉलेज, आई वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट दिस थिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक्स. अगर आप CS में तो सॉरी फॉर दैट, या अगर आप CS में तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स ये सब लिख सकते हो, अगर आप डेटा साइंस में तो मशीन लर्निंग ये सब लिख सकते हो. वाई द कॉलेज, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. वाई द कॉलेज. सो बेसिकली कॉलेज को आपको प्रमोट करना पड़ेगा. तो इसमें आप लिख सकते हो कि द कोर्स, आप पहले उसका कोर्स वर्क देखो कि वॉट ऑल कोर्सेज आर देयर दैट यू कैन स्टडी, दैट यू कैन लर्न. फिर वो यूज़ करके लिखो इस पर. आई थिंक ये बहुत पुराना वर्जन है, इसलिए बहुत ग्रामरली मिस्टेक्स है, बट हाँ, मतलब मेरे को इम्प्रूव करेगा. ये सब लिखो कि ये कॉलेज इतना अच्छा है कि मेरे को थोड़ा सा मार्केटेबल या बेटर बनाएगा इन सब्जेक्ट में, इसलिए. फ्यूचर प्लान्स ऑन रिटर्निंग टू इंडिया, तो ये हमेशा ज़रूरी होता है. सो बेसिकली आपको वीज़ा के समय भी पूछेंगे. व्हाई आई एम स्लीपिंग, आई डोंट नो.
आई स्लेप्ट अच्छे से, बट ठीक है. फ्यूचर प्लान, सो बेसिकली दे वांट टू नो कि आप वापस यूएस में सेटल नहीं होंगे, आप इंडिया आएंगे. वीज़ा का सेम प्रोसेस होता है, एसओपी में भी सेम प्रोसेस होता है कि ओके तो ये आपका प्लान है, आपको इतना पैसा मिलेगा, आपको लाइक आपका पूरा फैमिली घर पे है, आपका पूरा वेल स्टेब्लिश बिजनेस चल रहा है, तो एंड आपको मालूम है कि यहाँ पे आके अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी आप यू विल बी ऑन द इनोवेटिव साइड. तो ये बताना होगा कि यू वांट टू कम बैक टू इंडिया. एंड उसके बाद फंड्स टू सपोर्ट माई स्टे इन. तो दिस वॉज, आई डोंट नो वाई इट्स इन कैनेडियन, इट वॉज इन, मेरा तो यूएस का था, बट आई थिंक ये किसी और का टेम्पलेट है. तो यू हैव टू टेल देम कि आपका, सॉरी फॉर दिस यार, आज ज़्यादा ही नींद आ रही है. बट हाँ, यू हैव टू टेल देम कि वॉट इज़, मतलब आपका फंडिंग कितना है, कितना लोन मिल रहा है, कितना आप लोग एक्स्ट्रा दे सकते हो, ये सब दिखाना पड़ेगा. फिर कंक्लूजन, इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू ऐड स्टडिंग at BU will be a lifetime opportunity that will transform my dreams into reality. बेसिकली आपको सिर्फ उनको बताना है कि हाउ एवरीथिंग, लाइक हाउ द कॉलेज इज गोना मेक इट मोर दैट मेक you better. Okay, so this is the LOR. This is the letter of recommendation that every person should write. So I just wrote it on my, like I got a reference, I wrote it down using that. So I'm writing to inform that Mr. Maru, his desire to attend your university. So basically ये टेम्पलेट आपके टीचर्स को देना होता है कॉलेज में. बट टीचर्स क्या है, teachers are always gonna ask कि can you send us a template so we can just change some things and give it to them. So इसमें मैंने क्या लिखा, जैसे ये मेरी मैम थी, ये मेरे को उन्होंने SQL पढ़ाया था. तो I first met Manan in the Manan has a list of positive because मैं उनके साथ काम किया था इसलिए उनको मालूम था. Manan, okay, I don't know why. Yeah. So in addition of to his coursework, Manan also dedicated some of his time volunteering. जितने भी आपने वॉल्टियर किए कॉलेज में, बैचलर्स कॉलेज में, वो आपको दिखाना है. कौन से स्किल्स डेवलप करी, कौन से प्रोजेक्ट्स किए उनके साथ, वो सब दिखाओ. इट शुड बी कि मैम आपको रिकमेंड कर रही है. इफ़ यू डोंट शो इट लाइक दैट, इट्स नॉट गोना वर्क. सो दिस इज़ द टेम्पलेट. अगर आपको अच्छा लग रहा तो आप फ़ोटो खींच लेना एंड दैट माइट हेल्प यू आउट. बट या, तो ये मेरी मैम ने साइन किया, सिग्नेचर्ड है और वो सेंड किया था. एंड या, सो दिस इज़ व्हाट SOP एंड LOR इज सपोज टू लुक लाइक. आपको रेज्यूमे भी बनाना पड़ेगा. रेज्यूमे इज़ ओके, दैट्स नॉट अ बिग डील, बट आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, दैट इज़ कोर्सेज. सो प्लीज़ डू सम ऑनलाइन कोर्सेज to learn more about the subject, to learn more about it, and be ready with SOPs and those things, because it's the main block that's gonna guarantee an admission for you guys. The best thing what I did was, जो SOP है मेरा, मैंने हर कॉलेज में SOP सेम यूज़ किया. I just remove the college name and the course name from every colleges, बिकॉज मेरे को AI एंड डेटा साइंस के अंदर जाना था. तो मेरे कोर्सेज सब्जेक्ट्स सारे सेम थे ऑलमोस्ट हर डोमेन में. तो आई जस्ट यूज दैट. बट यू गैस कैन, जब भी बॉस्टन यूनिवर्सिटी हो या BU लिखा हो या NJIT लिखा हो, जो भी हो, आप उसको Ctrl+F करके रिप्लेस करके नया उसको अपडेट कर देना. बिकॉज इफ़ यू सेंड ग्रामरली मिस्टेक और रॉन्ग कॉलेज SOP to another college, it's gonna create a chaos for you guys a lot. So please be aware of that and don't try to overshow yourself. Just show कि हाँ ये हमने किया है. If you have done some projects in the like childhood, like आपको कोई interest आया हो कि oh I thought of this, of happening that, I wanted to develop this thing, I wanted to create a robot and something like that, write that, because that's the this thing क्या क्या reasons to undertake studies. It's very helpful for that.
And that's it for the video. Hopefully I'm not sleepy for the next one. Thank you. Bye bye guys.